नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है डू पाई चैनल पे, जहाँ पर आज हम बात करेंगे मेल मर्ज की। ये एक ऐसा क्वेरी है जो बार-बार आता है और अ, कई दोस्तों ने ये रिक्वेस्ट किया है कि मेल मर्ज के बारे में एक डिटेल वीडियो डाला जाए। तो आज हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम मेल मर्ज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मेल मर्ज है क्या? तो मेल मर्ज एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें अगर हमारे पास कोई एक वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई एक लेटर बना हुआ है और उसको हमें बहुत सारे लोगों को वो लेटर भेजना है, मान लीजिए 20 लोगों को भेजना है, 25 लोगों को भेजना है, तो वो लेटर को बार-बार हमें कॉपी पेस्ट करके उसके अंदर के स्पेसिफिक डेटा को चेंज करके, जैसे रिसिपिएंट का नाम है, उसका ईमेल एड्रेस है, वो सारी चीज़ों को चेंज करके और फिर बाद में चेक करके भेजना होता है। इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। तो ये जो टाइम और एनर्जी जो जाती है इस तरह के लेटर्स को फिनिश करने में, उससे बचने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है जिसे बोलते हैं मेल मर्ज। तो ये मेल मर्ज बेसिकली 3 तरीके से काम करता है। पहला मेल मर्ज वो होता है जिसमें जब भी आप अपना लेटर फिनिश करते हैं और उसको मेल मर्ज से प्रोसेस करते हैं, तो सपोज़ कीजिए आपको 25 रेसिपिएंट्स हैं, तो एक अलग से वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट होगी जिसमें वो 25 लेटर्स अलग-अलग फिनिश होके आपको मिल जाएँगे। सो दैट आप चाहें तो उसको सेव भी कर सकते हैं और उसको फिर प्रिंट भी आप कर सकते हैं। सेकंड एक्शन होता है जिसमें सेपरेट डॉक्यूमेंट में वो सेव नहीं होता, बट वो 25 के 25 लेटर डायरेक्ट प्रिंट होते हैं और वो 25 के लेटर जो प्रिंट होते हैं, वो सब में उनके स्पेसिफिक डेटा वहाँ मौजूद होते हैं। सब में अलग-अलग नाम होगा, उनसे रिलेटेड उनके जो दूसरे डिटेल्स हैं, वो भी ऑटोमैटिकली जो है डेटाबेस से वो मेल मर्ज ले लेता है। और थर्ड होता है ईमेल। ईमेल मर्जिंग भी होता है जहाँ पे कि सेम मैसेज स्पेसिफिक डेटा के साथ, इंडिविजुअल डेटा के साथ ईमेल के थ्रू सेंड हो जाता है। हमें मेल मर्ज करने के लिए कौन-कौन सा एक्शन लेना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, you have to create a document. In MS Word, you have to create a document. अभी जो हम ये प्रोसेस देख रहे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 का है, 2013। तो हम पहले एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और उसमें जो भी हमें लेटर लिखना है, वो लेटर हम उसमें लिखेंगे। तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और बेसिक फॉर्मेट जो है लेटर का, वो हम उसमें पहले से लिख लेंगे। इसके बाद हमें एक डेटाबेस की ज़रूरत है, यानी जो डेटा हमें मर्ज करना है। रेसिपिएंट का नाम होगा, जो अलग-अलग नाम है लोगों के, और फिर उनके ईमेल एड्रेस वगैरह हैं। अगर कोई स्पेसिफिक डेटा है जैसे रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो उन सबको हम एक डेटाबेस में टाइप करके रखते हैं। तो एक बार आपका वर्ड डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, तो आपको वो डेटा बनाना है जिस डेटा को मर्ज करना है वर्ड डॉक्यूमेंट में। यानी वहाँ पे रेसिपिएंट के डिटेल्स होंगे। रेसिपिएंट का नेम हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, कोई रोल नंबर है, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो ये सब डेटा एक जगह आप टाइप करेंगे और सबसे आसान है कि इसको आप एमएस एक्सेल में टाइप करें, क्योंकि डेटा उसमें टाइप करना आसान भी होता है। चाहे कितना भी बड़ा डेटा हो उसमें आप डाल सकते हैं और बाद में अगर आपको उसमें कोई डेटा चेंज करना हो, कोई ऐड करना हो, रिमूव करना हो,
तो वो भी बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम यही चीज़ करेंगे, एमएस एक्सेल का एक शीट बनाएँगे और उसमें हम अपना डेटा टाइप करेंगे और फिर हम आगे अ, जो एमएस वर्ड के कमांड है, उस पे जाएँगे, यानी हमारा जो मेन मेनू है, जो उसके मेलिंग सेक्शन में जाएँगे और मेलिंग सेक्शन में आपको एक कमांड मिलेगा स्टार्ट मेल मर्ज और उसमें हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड और फिर अकॉर्डिंगली हम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि हम डायरेक्ट एमएस वर्ड पे चलते हैं। तो ये हमारा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट है जो हमने बना रखा है और अगर इसको आप देखें तो इसमें हमने एक बेसिक फॉर्म ऑफ लेटर टाइप किया हुआ है। इसमें लेटर का रेफरेंस नंबर एक टाइप किया है, डेट टाइप किया है, टू और यहाँ पे हमने ब्लैंक रखा हुआ है, यानी ये डेटा हमें डेटाबेस से आएगा। फिर हमने लिख दिया थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन फॉर द ऑनलाइन कोर्स, वी हैव प्रोसेस्ड योर एप्लीकेशन एंड यू मे ज्वाइन द कोर्स विद द रजिस्ट्रेशन नंबर इशूड टू यू एज अंडर। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि जिसने एप्लीकेशन दिया है उसका नेम आएगा, यानी ये नेम जो टू में आएगा वही नेम यहाँ पे भी रिपीट होगा और एक रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक होगा जो उनको इशू किया जाएगा, वो भी हमारा डेटाबेस से आएगा, यानी एक्सेल सीट से आएगा। तो ये एक बेसिक 2 लाइन का एक हमने लेटर फाइनल किया है। अभी हम चलते हैं एक्सेल सीट में और देखते हैं वहाँ डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हमने एक्सेल सीट में एक सिंपल सा डेटाबेस तैयार किया है जहाँ हमने हेडिंग दी है नेम, ईमेल, रजिस्ट्रेशन नंबर। हमने नेम दे दिए हैं 3 लोगों के, धर्म, जीतू, सन्नी। हमने सबके रजिस्ट्रेशन नंबर दिए हैं 10041, 10042, 10043 और फिर हम तीनों का इंडिविजुअल ईमेल एड्रेस भी इसमें देंगे सो दैट जब हम ईमेल मर्ज करेंगे तो इसी ईमेल एड्रेस पे वो सारे लेटर्स सेंड होंगे, राइट। तो हम अब देखते हैं कि इसको, मुझे लगता है ये एक्सेल में ये करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमें हेडिंग देना चाहिए बिकॉज बाद में जब हम मेल मर्ज करते हैं तो वहाँ पे ये हेडिंग से ही हम पहचान पाते हैं कि हमें कौन सा डेटा कहाँ इंसर्ट करना है अपने लेटर में। तो अभी हमने डेटाबेस हमारा रेडी है। अब हम दोबारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमें सबसे पहले जाना है मेलिंग पे। नॉर्मली क्या है, आपको बाय डिफ़ॉल्ट होम मेनू एक्टिवेट होता है। आपको होम पे ना जाके ये मेलिंग पे जाना है। मेलिंग क्लिक करना है। मेलिंग के बाद आपको स्टार्ट मेल मर्ज पे जाना है। इसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज पे जाना है। द मोमेंट यू हिट द स्टेप बाय स्टेप mail merge, you'll get a mail merge pane on the right side of the document जिसमें बाय डिफॉल्ट लेटर्स सेलेक्ट होगा। इसको ऐसे ही आप रहने दें एंड यू क्लिक द नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। ओके, सो
By clicking this, we are going to the next step where we will select the starting document. क्लिक किया, अब ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट हमारा क्या होगा। तो हमारे लिए स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट यही डॉक्यूमेंट है जिस पर अभी हम काम कर रहे हैं। सो विल क्लिक द करेंट डॉक्यूमेंट एंड देन विल क्लिक नेक्स्ट, सेलेक्ट रेसिपिएंट। अभी रेसिपिएंट सेलेक्ट करना है, तो हमारी रेसिपिएंट लिस्ट रेडी है एक्सेल सीट में, तो हम क्लिक करेंगे एग्जिस्टिंग लिस्ट एंड देन ब्राउज क्लिक करेंगे। ब्राउज क्लिक करके जहाँ पे भी हमारा वो एक्सेल सीट अवेलेबल है वहाँ जाएंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर वो हमें पूछेगा कि वो एक्सेल सीट के कौन से शीट पे डेटा है। यहाँ पे एक सीट ही बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन इज ओनली फॉर दैट शीट। अगर 2-3 शीट होते हैं तो उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा शीट में आपका डेटा है। एंड देन फर्स्ट रो ऑफ द डेटा कंटेन्स कॉलम हेडर्स, यानी अगर आपने अपने डेटा के ऊपर हेडिंग दिया है तो इसको चेक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अभी आपको आपका डेटा दिखाई देगा। देखिए हमें डेटा दिख रहा है, नेम, धर्म, जीतू, सन्नी, ईमेल। अभी तीनों में हमने एक ही ईमेल डाला हुआ है सो दैट हम टेस्ट कर सकें, लेकिन अगर अलग अलग ईमेल भी देंगे तो वो अलग अलग ईमेल पे ही मेल जाएगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर ओके। सो नाउ we are done with the linking the database with the Word document. Now we'll click next, write your letter. So letter is already written. Now what we'll do, we'll insert the fields. जहाँ जहाँ हमें जरूरत है वहाँ वहाँ हम मर्ज डेटा इसमें इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 के नीचे नेम इंसर्ट करेंगे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इंसर्ट मर्ज फील्ड का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। नेम यहाँ आ गया, एंटर। उसके बाद हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, ईमेल, राइट। अभी हम इस टेबल के अंदर जाते हैं, नेम के नीचे नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर। अभी जब हमने यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हमें डेटा डालना था वहाँ डाल चुके हैं, राइट। तो अभी हम इस डेटा को प्रीव्यू कर सकते हैं कि हमें ये डेटा दिखेगा कैसे, और उसके लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन है, ये क्लिक कर सकते हैं। सो विल क्लिक प्रीव्यू, और अभी अब देखें यहाँ पे आ गया टू धर्म, ईमेल एड्रेस आ गया, फिर नेम आया यहाँ पे धर्म, फिर इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। अभी अगर हम सेकेंड डेटा देखना चाहें, अभी ये फर्स्ट डेटा दिखा रहा है, अगर सेकेंड डेटा देखना चाहें तो नेक्स्ट रिकॉर्ड क्लिक। अभी देखिए नेम चेंज हो गया, जीतू हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर भी चेंज हो गया। नेक्स्ट थर्ड डेटा आ गया। नेक्स्ट हम क्लिक करें तो आगे नहीं जा रहा है बिकॉज देयर इज नो नेक्स्ट डेटा। सो नाउ एवरीथिंग इज डन एंड नाउ वी नीड टू मर्ज इट। तो मर्जिंग में आप देखेंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मर्ज: एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, सेंड ईमेल मैसेजेस। सबसे पहले हम एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। इसमें क्या होगा, हमारे 3 रेसिपिएंट है तो एक अलग से माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट बन जाएगी और उसमें तीनों डेटा अलग अलग हमें दिखाई देगा, यानी 3 पेज की एक डॉक्यूमेंट बन जाएगी। हमने क्लिक किया ऑल रिकॉर्ड्स, ओके। सी वी हैव अ वर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ 3 पेजेस, राइट। अगर इसमें हम देखें, पहले पेज में नेम में धर्म है, रजिस्ट्रेशन नंबर 41। सेकेंड पेज नेम इज जीतू, registration number is 42. Third is Sunny, registration number is 43. So we have successfully merged this document with data, and now we can print it, save it as per our requirement. So this was the first type of merge. Now we'll see the second type of merge, that is print document. Again, now whatever you have seen in the previous step, उसमें हमें एक अलग से वर्ड डॉक्यूमेंट मिलता था जिसमें तीनों डेटा हमें दिखते थे। इसमें कार्रवाई वही होगी, द सेम थिंग विल बी डन, बट
document will not be created. Those documents will be sent to the printer for printing. तो इसमें जैसे ही मैं ओके करूँगा, हमारे प्रिंटर से वो 3 पेज प्रिंट हो जाएंगे। नाउ वी कम टू द थर्ड वन, सेंड ईमेल मैसेजेस। सेंड ईमेल मैसेजेस में क्या होगा, जो भी मैसेज हमने टाइप किया है वो हमारे ईमेल के बॉडी में आ जाएगा। हम यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन लिख सकते हैं, टेस्ट ईमेल मर्ज, और ऑल करके हम ओके कर देते हैं। तो अभी जो है, जो भी आपका डिफ़ॉल्ट मेल एप्लीकेशन होगा उससे प्रोसेस होके ये मेल ईमेल डिलीवर हो गया होगा। तो हमने ये देखा कि हमने डॉक्यूमेंट को स्टार्ट किया, करेंट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया, रेसिपिएंट सिलेक्ट किया, एग्जिस्टिंग लिस्ट को ब्राउज करके कनेक्ट किया, मर्ज फील्ड को इंसर्ट किया जहाँ भी हमें ज़रूरत थी, देन रिजल्ट को प्रीव्यू करके और मर्जिंग के लिए ये रेडी था। देन व्हाट वी did individual documents, we did print documents, we did email merging. Then there is another type of merging. उसमें क्या होता है कि जब आप सारा मेल मर्ज के लिए रेडी हो जाते हैं तो कभी कभी आपका मैसेज इतना छोटा होता है तो आप सोचते हैं कि हम जब प्रिंट करें तो हमारे एक पेज में ही वो 2-3 मैसेज प्रिंट हो जाए, सो दैट यू कैन सेव द पेपर। सो बेसिकली यू वांट टू मर्ज द डॉक्यूमेंट विदाउट पेज ब्रेक। तो उसके लिए एक फैसिलिटी है जो हम देखते हैं कैसे करेंगे। उसमें एक डायरेक्टरी की फैसिलिटी है। तो दोबारा हम वर्ड में आ गए हैं और अभी आप देख रहे हैं कि ये मर्जिंग के लिए ऑलरेडी हम इसे मर्ज कर चुके हैं, बट अभी हम क्या करेंगे, हम वापस से स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे डायरेक्टरी। द मोमेंट वी हिट डायरेक्टरी, नाउ विल गो टू फिनिश एंड मर्ज एंड क्लिक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, ऑल रिकॉर्ड्स, ओके। अभी आप देखें जहाँ पे पहला लेटर एंड हुआ है वहीं से दूसरा लेटर स्टार्ट हो गया, यानी इसमें पेज ब्रेक ये नहीं ले रहा है और फिर इसको हम अकॉर्डिंगली प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेल मर्ज, है ना इजी, इट्स वेरी इजी। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट once you successfully link your Excel with Word, it is just a matter of seconds that you can successfully do a mail merge. तो हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे जिसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। तो देखते रहिए हमारा चैनल डू पाई। थैंक यू।